बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मिक्स सब्ज़ी तो आपने बहुत दफ़ा पका कर खाई होगी, लेकिन आज जब आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे ना तो यकीन मानिएगा आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी इतनी आसान है और इतनी मज़े की कि आपके घर वाले जो गोभी वगैरह भी नहीं खाते या बाकी सब्ज़ी, वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और एक की बजाय 3-3 रोटियां खाएंगे। तो इस मज़ेदार रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है और आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए चलिए जी अपने किचन काउंटर पे चलते हैं जी। तो इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 किस्म की मौसमी सब्ज़ियाँ ली हैं। आप कोई सी भी सब्ज़ियाँ अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 कप हैं मैंने जो सब्ज़ियाँ ली हैं, गोभी, मटर, गाजर और आलू। आप इनकी कटिंग भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने तमाम सब्ज़ियों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। अब मैंने प्रेशर कुकर के अंदर 2 चम्मच ऑयल के ले लिए हैं और इसमें अपनी तमाम मौसमी सब्ज़ियाँ वो मैं शामिल कर दूँगी और इन तमाम सब्ज़ियों को हम 3 से 4 मिनट के लिए ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। कुछ लोग सब्ज़ियों को बॉयल करके भी पकाते हैं, लेकिन उससे ना सिर्फ सब्ज़ियों की ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है बल्कि उनका रंग भी ख़राब हो जाता है। इस तरीके से हमारी सब्ज़ियों में शाइन भी आएगी और हमारी सब्ज़ियों का रंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 3 से 4 मिनट के बाद जब हमारे आलू अपना रंग चेंज करना शुरू कर देंगे तो हम अपनी इन तमाम सब्ज़ियों को स्ट्रेनर की मदद से ऑयल में से अलग कर लेंगे और अपने किसी बाउल के अंदर इन सब्ज़ियों को निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, उसको ऑयल में, इसी ऑयल में हम भुनेंगे और साथ ही 1 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद जैसे ही खुशबू आने लगेगी लहसुन और अदरक के पेस्ट की, तो हम इसके अंदर 1 बड़ी प्याज चॉप की हुई वो भी शामिल कर देंगे और इसको सॉफ़्ट होने तक भूनेंगे। जैसे ही हमारी प्याज सॉफ़्ट हो जाएगी तो हम इसमें टमाटर चॉप किए हुए 2 वो शामिल कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, इससे आपकी ग्रेवी में बहुत ज़्यादा शाइन आएगी और वो सिल्की बनेगी, लेकिन मैंने इसमें टमाटर काट कर ही शामिल किए हैं और इनको 3 से 4 मिनट भूनने के बाद ये देखिए हमारे टमाटर जब सॉफ़्ट हो गए हैं तो इसमें 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और 1/4 चम्मच इसमें हल्दी की शामिल करूँगी और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। तमाम मसाला जात मैंने घर के ही इस्तेमाल किए हैं, कोई भी मसाला बाज़ार का नहीं है। इसको अच्छे तरीके से करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने हरी मिर्च का पेस्ट इसी स्टेज पे शामिल कर दिया है। आप चाहें तो 3 से 4 हरी मिर्चें काट कर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर पेस्ट शामिल किया है। अब हम तमाम मसाला जात को अच्छे तरीके से यकजां करेंगे और अब इसमें मैं ये 1 बाउल श्रेडेड फॉर्म में चिकन मेरे पास मौजूद था, ये टोटली ऑप्शनल है। मैंने एक्चुअली अपने बेटे के लिए सूप बनाया था तो ये मेरे पास चिकन मौजूद था, इसलिए मैं चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप मिक्स सब्ज़ी बगैर चिकन के भी बना सकते हैं। अब मैंने ये 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी हैं और इसके साथ ही हम फ्राई की हुई अपनी तमाम सब्ज़ियाँ मसाले के अंदर शामिल कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाले के साथ यकजां हो जाएं। जैसे ही हमारी सब्ज़ियां मसाले के अंदर भुन जाएंगी और ऑयल रिलीज़ कर देंगी तो हम इसमें 1 कप पानी का शामिल कर देंगे, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। अगर आप कढ़ाई में पका रहे होंगे तो फिर आपने 2 कप पानी शामिल करना है और उसको 15 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे रखना है। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करके 5 मिनट की विसल पर लगा देंगे और 5 मिनट के बाद खोलने के बाद ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स की कंडीशन, ज़रा भी हमारी सब्ज़ियों का रंग ख़राब नहीं हुआ। इस स्टेज पे मैंने 2 शिमला मिर्च क्यूब्स में कट की हुई और 1 प्याज शामिल कर दी है, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल पे पका रहे हैं। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी घर की मैंने शामिल कर दी। स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। लीजिए सुपर टेस्टी मिक्स सब्ज़ी की
तरकारी बनकर तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आज जब आप अपने घर में ये रेसिपी मुनफरिद तरीके से बनाएंगे तो सब लोगों को अपना दीवाना बना लेंगी। और यकीन मानिएगा दस्तरखान पर बैठे हुए तमाम लोग आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह पाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट आप कौन सी सीजनल रेसिपी मेरे से सीखना चाहते हैं। नेक तमन्नाओं के साथ अपनी किसी नेक्स्ट टेस्टी रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।